पैरानॉर्मल जब शोज करते हैं आप, तो आप लोगों को फैमिली की तरफ से कोई रिबटल नहीं आता, कोई रेजिस्टेंस आती हो, मना करते हो कि यार ये तुम आप लोग क्या कर रहे हो, या उनको पता ही नहीं है? वीएफएक्स यूज करते हैं आप? सीजीआई वीएफएक्स यूज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफा फिर खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत होंगे। बहुत सारे पैरानॉर्मल शोज हैं जी आजकल चल रहे, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। हर कोई एक दूसरे को देख के पैरानॉर्मल शोज कर रहा है। इसमें कुछ कुछ शोज जो हैं वो स्क्रिप्टेड भी कहे जाते हैं, माने जाते हैं, और कुछ रियल भी कर रहे हैं। और इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे शोज हैं, और अच्छी खासी उनकी ऑडियंस है, और अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं ये सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे। और उन्हीं शोज में से, उन्हीं टीम में से एक ऐसी टीम जो कि फेयरली न्यू टीम है, पाकिस्तान से है, और उन्होंने अपने एक्सपोनेंशियल इम्प्रूवमेंट से साबित किया है कि वो आने वाले दिनों की बहुत ही अच्छी टीम होगी इंशाल्लाह। और बहुत ही एनर्जेटिक हैं और अपने काम में बहुत ही कमिटेड लगते हैं। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साया टीम की, और मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन हैं शाहिद भाई और खुरम भाई। उनसे हम गपशप करेंगे और आप लोगों के भेजे गए सवालात उनसे करेंगे, और जानेंगे कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में भी उनका क्या रूटीन है और क्या वो करते हैं। तो चलिए मिलके बात करते हैं उनसे और गपशप करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई और शाहिद भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मामी भाई आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और शाहिद भाई ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना अभी सोच रहा था कि इसका थंबनेल क्या डिजाइन करेंगे। पूरम और आमिर, पूरम और शाहिद आमिर के कब्जे में। नहीं नहीं, मेरे कब्जे में नहीं, बल्कि मैं आपके कब्जे में। नहीं नहीं, आप हमारे कब्जे में नहीं आ सकते। नहीं यार। अच्छा, मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा बता दूं कि ये जो हमारा इंटरव्यू है, ये कोई टिपिकल और कन्वेंशनल इंटरव्यू नहीं होगा। हम एक कैजुअल सी गपशप करेंगे, और जो आप लोगों ने सवाल भेजे हैं तो वो इंशाल्लाह आखिर में उनसे पूछेंगे। तो पहले थोड़ा सा एक कैजुअली हम स्टार्ट करते हैं। तो आमिर भाई, मुझे लग रहा है आपके पास जी, काफी शिकायतें इकट्ठी हो गई हैं हमारी। शिकायतें बहुत सारी हैं जी, बहुत सारी हैं। आपको कटहरे में ला के हम आप लोग आप पे जो है ना चार्जशीट करने लगे हैं, तो आप जरा तगड़े हो जाएं, जरा आप तगड़े हो जाएं। हमारे पास भी बड़ी शिकायतें इकट्ठी हो गई हैं आमिर भाई आपकी। अब मेरी भी। अरे हाँ जी, आपकी बड़ी शिकायतें इकट्ठी हुई हैं। हमारे व्यूवर्स ने बड़ा फोर्स किया हमें कि ये आपने प्रोटेस्ट करना है आमिर भाई से, कि आमिर भाई आपने ब्लॉक किया हुआ है, मेरे व्यूवर्स को आपने ब्लॉक किया हुआ है। ये अब मेरे व्यूवर्स की तरफ से मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये भी होंगे कि बड़ा तंग करता है, बड़ी बातें करता है। इसको लेके है ना जरा लोकेशन पे, है ना? नहीं नहीं नहीं, देखें हमें भाई पता क्या है, हम आज आपके सामने मौजूद हैं, आप क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्वियसली आप आपके अपने भी क्वेश्चंस होंगे और लोगों के भी क्वेश्चंस होंगे। तो मेरे ख्याल में जब आप पब्लिकली कोई काम कर रहे होते हैं तो आप पब्लिक को जवाब दे भी होते हैं। ये नहीं होता कि आप काम करें और निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जी यही रवैया हमारे साथ का जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये उनका एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड गलत है। मतलब लोगों के जज्बात, एहसास आपके साथ एसोसिएट होते हैं। लोगों के अंदर सवाल होते हैं, सो व्हाट, मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा वो आपके साथ थोड़ा सा हाथ बोलेंगे। तो ये तो मतलब हमें हमारे तरफ सवाल डायरेक्ट नहीं करते। लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, वॉइस नोट्स हमें बड़े भयानक किस्म के रिसीव होते हैं, लेकिन हम सबको डील करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ओपन हार्डनेस होनी चाहिए कि आप जो है सबको ट्रीट करें। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। बदतमीजी चाहे जो भी करें, चाहे वो मेरे से हो, आपको, तो बदतमीजी नहीं चलनी चाहिए। सही बात। के दायरे में प्रोटेस्ट करें, अपनी बात को रिकॉर्ड करवाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये पहले बताएं कि पैरानॉर्मल शोज का आइडिया कैसे आया और ये क्यों स्टार्ट किए? हाँ जी, पैरानॉर्मल शो का आइडिया कैसे आया? पैरानॉर्मल शो का आइडिया इस तरह आया कि मैं, क्योंकि तकरीबन समझ लें कि 7-8 साल या इससे ज्यादा ही हो जाएगा कि मैं शोज देख रहा था और बड़ा शौकीन था इन शोज का। अच्छा। पाकिस्तान के चाहे बाहर के हों, मैं तमाम शोज जो है वो देख रहा था। तो चलते चलते इसी तरह हुआ कि मेरी आपसे मुलाकात हुई, और अच्छा। मैं वही रूटीन अपने शोज देख रहा था। तो शाहिद ने भी थोड़ा सा देखा कि यार ये क्या है, तो हमारी डिस्कशन शुरू हो गई इस चीज के ऊपर। तो शाहिद का चूंकि ताल्लुक जो है वो गाँव से भी है बड़ा जबरदस्त तरीके से, तो इसने कहा मैं तो ऐसी कई लोकेशंस को जानता हूँ जो कि इस किस्म की हॉन्टेड है। ठीक। अब ये पॉइंट था टर्निंग, जो कि
हमारा टर्न हमने लिया, मैंने कहा कि ठीक है क्या 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 है, चले किसी लोकेशन पे। अच्छा। उसके बाद मियाँ भी बैठा हुआ था, तो हम तीनों ने फैसला किया ट्राई करें चले, मतलब कि हम भी देखते हैं क्या होता है। ठीक। तो फिर तो नजदीक थी लोकेशन थी, हमने इसको डिसाइड किया, और जो पहला प्रोग्राम था हमने वैसे ही, आपको आज भी एपिसोड मौजूद है, वो मोबाइल्स की अपनी लाइट्स में हमने किया, मतलब सेपरेट लाइट नहीं है, कैमरा लाइट नहीं है, तो प्रॉपर समझ बूझ नहीं है, तो अच्छा जिसे कहते हैं मुंह के बस हमने कर दिया। तो हम अच्छा चल रहे थे कि यार देखते हैं क्या हुआ, क्या इसका रिजल्ट होता है। अच्छा। तो ये थीम हमारे साथ क्लियर हुआ। तो और अच्छा, आपने कहा कि कोई मैं हम शोज देखते थे पाकिस्तान में और भी टीम्स करती थी, तो किसको देख के किस इंस्पिरेशन क्या थी, कौन सी टीम को आप फॉलो करते थे और अभी भी करते हैं? तो मतलब कि इंस्पिरेशन रही है ना, वो सबसे ज्यादा रही है मजर मलिक साहब। मजर अच्छा मलिक साहब को मैंने रूही के जमाने से देखा, उनका मैंने कोई एपिसोड होगा जो ना छोड़ा हो, मतलब जब से खुद से हमने स्टार्ट किया इस करियर को, उसके बाद से तो रूटीन इस किस्म की बनी कि हम अपने शोज भी नहीं देख पाते। तो लेकिन उससे पहले जो है मलिक साहब, और मतलब जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर है सज्जाद साहब, ठीक है, इनको मैंने जी बहुत ज्यादा देखा। तो जी। मुझे जो सबसे ज्यादा मुझे काम जो पसंद आया वो मजर मलिक साहब का पसंद आया। अच्छा 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 अच्छा। इसके अलावा आप क्या, पैरानॉर्मल शोज के अलावा क्या आपकी रूटीन क्या है, क्या करते हैं आप? शाहिद भाई आप क्या करते हैं? अमन भाई, मैं इसके अलावा स्टडी करता हूँ, उसमें बिजी रहता अच्छा हूँ सारा दिन। वीकेंड पे ही होता है तो हम शूट पे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा उसके बाद स्टडी चलती है, घर के कुछ मामला आते हैं, पर्सनल लाइफ अच्छा में। अच्छा। और खुरम भाई आप? मैं जॉब, प्राइवेट जॉब जॉब कर करता रहे हैं? हूँ, और ये रूटीन है, क्या है, सॉरी? ये रूटीन है, प्राइवेट जॉब ही है मेरी। ये ओके ओके, अच्छा अच्छा। और बाकी फैमिली होगी माशाल्लाह आपकी। खुरम भाई आपका तो मुझे पता है कि माशाल्लाह फैमिली मैन है, बच्चे भी हैं माशाल्लाह आपके। और शाहिद भाई तो हमारे अभी छोटे हैं, अभी सिंगल हैं। हाँ जी, अब हम देखें, मैं इसके साथ ही एक बात अटैच कर दूं कि हमें सोशली बड़ा इन चीजों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं तो ठीक है, हमारा तो चल रहा है, लेकिन अब शाहिद साहब के लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं इन्हीं चीजों को अच्छा लेकर। तो अच्छा। सोशली हमेशा हमारा बाइकआउट समझने के लोगों के साथ है, क्योंकि थोड़ा सा लोग इन चीजों को कहते हैं कि यार पता नहीं कितने कमेंट आएगा, नहीं यार समझ नहीं लगती, पागल हो हम्म। गए। यही अच्छा बात है। अच्छा अच्छा। तो वो क्या ये पैरानॉर्मल जब शोज करते हैं आप, तो आप लोगों को फैमिली की तरफ से कोई रिबटल नहीं आता, कोई रेजिस्टेंस आती हो, मना करते हो कि यार ये तुम आप लोग क्या कर रहे हो, या उनको पता ही नहीं है? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। मेरी फैमिली में कुछ ऐसे पर्सन है जिनको अभी तक पता नहीं है, बट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्या ये बेगम की तरफ से, भाभी की तरफ से? हाँ जी, वाइफ की तरफ से और बहन भाइयों की तरफ से और भी रिश्तेदारों की तरफ से, कि आप ये इवन के दोस्त, हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा मना करते हैं कि यार आप ये काम ना करें जिसमें जान का रिस्क हो। हम्म और मतलब ये कि फिर सवाल पैदा होता है कि हम ये काम फिर भी क्यों कर रहे हैं इतनी रेजिस्टेंस के बावजूद। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ऑडियंस है, ये हम उनके मुंह पे जाते हैं, वरना हम्म। शायद हम पहले ये काम छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि हमने इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पर शुरू किया था कि यार चलें लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। जी। तो बट उसका जो फीडबैक इस किस्म का आया कि लोगों ने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि हम हर एपिसोड के बाद आने के बाद शायद गवाह है, मैं वापसी पे शायद को ज्यादा करिए कहता हूँ, शायद यार छोड़ दे यार, ठीक है। हम्म। तो लेकिन फिर जब हम कमेंट्स देखते हैं तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम तैयार हो जाते हैं कि यार नहीं चलो ठीक है अच्छा चलते हैं। अच्छा। इसी से एक लिंक क्वेश्चन है मेरा कि क्या प्लान्स हैं, क्या फ्यूचर में क्या सोचा है कि कंटिन्यू करना है, या कभी एक स्टेज आएगी कि हम अब यहाँ तक पहुंच गए बस या छोड़ देंगे, क्या प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में अमित भाई इसको बहुत आगे ले जाने का प्लान है। अच्छा, वेरी अगर गुड। अगर रहा तो हम्म। मतलब कि हमें अपनी ऑडियंस को भी देखना है कि हमारी ऑडियंस का जो रुझान है वो किस साइड पे है। ठीक है। तो अब तक के जो एक्सपीरियंस में रहा है कि हम अब आपने देखा होगा कि सब्सक्राइबर वाइज हमारी जो स्पीड है वो किस किस्म की है। वो स्पीड बहुत एक नॉर्मल, कहने की वो ऐसी नहीं है कि अभी आपको कुछ नजर आ रहे हैं और कुछ हफ्ते के बाद आपको बहुत ज्यादा जंप नजर आएगा। वो आपको ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट नजर आएगी, आपको शुरू से तकरीबन ऑलमोस्ट शुरू से ही हमें देख रहे हैं, तो देखो ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज हो रहा है। ये जी। जो ऑडियंस है सीरियस किस्म की ऑडियंस हमारे साथ होती है, क्योंकि अगर आप दूसरी जगह को देखें तो एक बड़ा जबरदस्त आपको ह्यूज गैप मिलता है। तो इससे रिजल्ट ये मुझे नजर आया है कि जो लोग हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं जो कि इंटरटेनमेंट को देखना पसंद करते हैं, वो इस चीज को बदल नहीं कर रहे कि यार ये काम क्या है और वो क्या है, तो वो अच्छा ज्यादा देखना पसंद करते हैं। अच्छा। इससे रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन था, मेरे मेरे जहन में अभी आ गया।
हाँ जी, वो आपने बात की कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, तो ऑडियंस तो आजकल चुड़ैले और जिन और इस तरह के पुतले देखना चाहती है। तो क्या प्लान है आपका, कोई है, कोई आइडिया, कोई कोई प्लान है कि आप भी कोई पुतले वगैरह कोई इस तरह की कोई कॉस्ट्यूम पहन के कोई दिखा देंगे हमें? हाँ मेरे भाई, पता है क्या है, इतनी एपिसोड करने के बाद कम से कम हमें इतना अंदाजा हो गया कि ये काम मुश्किल नहीं। करना मुश्किल नहीं है, मतलब इस तरह का दिखाना मुश्किल नहीं है आपका मतलब? मतलब कि इस तरह दिखाना मुश्किल नहीं है। अच्छा। बीच में एक टाइम ऐसा रहता है कि जो आपके साथ मतलब के दोस्त वगैरह इकट्ठे सॉरी एसोसिएट होते हैं, वो जब देखते हैं तो दूसरों को भी कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वो मतलब उन्होंने बीच में थोड़ा सा कुछ किया कि यार क्यों है कर ले यार, मतलब वो देखो ना, तो व्यू देख के तो अपने व्यू चेक कर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई फायदा नहीं है, या तो हम छोड़ देते हैं, इसमें छोड़ना नहीं है। अभी तो हमने टेक्निकली इनको थोड़ा सा वक्त दिया है, यानी कि इनको हमने हार्ड टाइम दिया है, इनको इन लोगों को थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आई है कि यार देखें ये तो मतलब कि 2 कैमरों का इस्तेमाल भी इस तरीके से कर रहे हैं, बेहतरीन। हमने जिसे किया है और हम इसको आगे जाके इनकी आंखें मजीद खोलेंगे, आप टेंशन ना लें। जब नहीं, तक वेरी आप गुड, पहुंचते हम रोल बैक नहीं करेंगे। वेरी बट गुड। इनको इस हवाले से हमने थोड़ा सा शऊर दिया है कि यार मतलब कि आप लोग माशाल्लाह अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग हैं और व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है, तो कम से कम उनको चीज को क्वालिटी के हिसाब से लेना। ठीक है। ये कैमरे के ऊपर कैमरा चढ़ा हुआ है, एक्टिविटी हो रही है, सिर पैर नहीं। आप हमारे प्रोग्राम में कई नोट करेंगे कि हम गिरते हैं या हमें चोट महसूस होती है, हमने एक दूसरे के साथ ये एक किस्म का किया हुआ है बात कि यार अगर गिरते हैं ना तो गिरने देना, आपने फ्रेम बना। ठीक हो गया। तो आप ठीक ये है। अक्सर प्रोग्राम में देखिएगा कि मैं गिरा हूं या शाहिद गिरा, तो पहले हमने कोशिश की है कि एक बार क्लियर रिकॉर्ड कर लें। सॉरी, चलिए, आपने कोशिश करनी है, रिकॉर्ड कर लें पहले। पहले रिकॉर्ड कर लें फिर देख लेते हैं मंदिर। ठीक है। अच्छा, और ये बताएं कि शाहिद भाई, आप बताएं कि कौन कौन ज्यादा डेयरिंग, कौन है ज्यादा आप लोग दोनों में से? देखिए ऐसी जगह पे जाना, डर तो होता है इंसान के अंदर, जो बिल्कुल। बहादुर जितना मर्जी हो, जब पता चलता है ना इस जगह पे ऐसे चीजें पाई जाती हैं, मौजूद हैं, हम्म। कोई आम इंसान हो या कोई इस चीज को जानने वाला, उस पर कदम रखने से पहले 100 बार सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक पॉइंट तो होता है कि डर दिल के किसी कोने में होता जरूर है, ये नहीं कि हम बहुत बहादुर हैं कि आए देखी जाएगी जो होगा। तो उसके हिसाब से आप दोनों में से कौन ज्यादा डेयरिंग है? कभी महसूस नहीं किया कि या मैं ज्यादा डरता हूँ या वो डरते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हम नहीं देखें तो अगर सही बताऊं ना तो दोनों ही डरपोक हैं, ठीक है। हाँ ये है कि कैमरे के आगे हमने अपने चेहरे इस किस्म के बनाए होते हैं कि अपने डर को हमने बड़ा कुशन किया होता है कि यार, बट यकीन करें लोकेशन पे एक दफा ना काम तमाम हुआ होता है। अच्छा। नहीं नहीं, जो जो कैमरे में दिख रहा होता है, द वे यू अप्रोच कोई कोई भी एक्टिविटी होती है, तो आप द वे यू अप्रोच, वो बड़ा देखने को बड़ा मजा आता है, जिस तरह से आप भाग के जाके दिखाते हैं, जाए इसके कि आप डर के लोकेशन ही छोड़ के भाग जाएं, और बड़ा अच्छा लगता है। इस रिकॉर्डिंग के दौरान हमारे माइंड में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है ना, वो होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि यार अगर हम उससे ना गए तो ये हमारा फेल है, यहाँ पे आना फेल हो गया है, यहाँ पे खड़ा होना मकसद टोटल हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। बिल्कुल। एक प्रोग्राम था ऑक्सफोर्ड मुझे याद नहीं है, उसमें इतनी ईटें जो है वो गोलियों की तरह आ रही थी और हम हो गए थे कि यार अब हम अंदर जाए या हम इधर से थोड़ा सा साइड पे हो जाए या निकल जाए, हम छोड़ दें। अच्छा। लेकिन मतलब उसी वक्त हमने डिसीजन लिया कि चलते हैं यार, मतलब के अंदर तो बड़े जबरदस्त तरीके से हमें ईटें आपको महसूस हो, उसकी स्पीड बड़ी थी, बल्कि एक तमाम इंसानों के साथ हुई क्योंकि वो पत्थर जो है वो इतनी स्पीड से और वो भी एक डिस्टेंस से थ्रो कर सके। तो सही। ये डिसीजन यार हम चलते हैं, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि यार अगर हम चले गए तो ये यहाँ पे टोटल लोगों ने कहना है कि यार ये तो आपके अपने प्लांटेड बंदे थे जो कि देख रहे थे, और बस तो हमने उस चीज को रिस्क में डाल के हम अंदर गए और हमने सारा हमने कहा यार एक चक्कर लगा लेते हैं, एक चक्कर लगाने ही बहुत है हमारे लिए, उसके बाद कोई जाने इसको जैसा मर्जी समझे वो फिर उसकी मर्जी, लेकिन एक चक्कर हमने लगाने लगा तो फिर भी हमने उस जगह का राउंड लिया। और ऐसी ऐसी चीजों को हम बड़ी जगहों पर फेस करते हैं कि हमें पता है कि सामने इस किस्म के कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ व्यूअर्स के लिए और रिव्यू के लिए अच्छा, रिव्यूअर्स के से मुझे बात याद आई कि मेरे रिव्यू करने पे कितना गुस्सा आता है जब मैं कोई कीड़ा निकालता हूँ, कोई बात करता हूँ। हाँ, बड़ा गुस्सा आता है। ये शाहिद भाई को बड़ा डर लगता है, ये थोड़े गुस्से वाले लगते हैं, मैं ये क्यों शाहिद भाई?
का फोन आता है तो भाई आमिर भाई का रिव्यू आ गया, तो मेरे आगे अच्छे से अच्छा यार नहीं नहीं, सीरियसली बताएं आप, कितना गुस्सा आता है क्या जब देखते हैं, तो क्या फीलिंग क्या होती है? शुरू में बता रहे, जैसे आपने देखा पैसे का रिव्यू करते थे हमारी वीडियो पे, तो आप भी करते हैं रिव्यू, तुम देखते हैं गुस्सा इस बात का आता है जब आप कहते हैं कि आपको इधर जाके दिखाना चाहिए था। जैसे हमने आगे प्रॉपर हमारा एक फ्रेम बना होता है कि हम एक्टिविटी हो रही है या होती है एक्टिविटी, हमारा पूरा प्रॉपर फ्रेम बना होता है, और सडनली हमें पता नहीं चलता कि हम भाग के भी जाते हैं, हम अपनी तरह से पूरी चीजें कवर करते हैं, क्योंकि हमारी तो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि ये ना आगे कोई आगे से ज्यादा कोई हमला ना हो जाए, तो हम पूरा जाके दिखाते हैं। लेकिन आपका अक्सर पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि कुना भाई को या शायद कोई जगह पे दिखाना चाहिए था, इन्होंने तो नहीं दिखाया। हाँ ठीक है, वो उसका मैं इंसान को चले वो इससे बड़ी बड़ी चीजें हमें फेस करने को मिलती है। और मेरे ख्याल में आपको इतना अर्सा हो गया रिव्यू देते हुए, फैसल भाई को भी रिव्यू देते हुए बड़ा अर्सा हो गया है, तो मैंने तो, अगर आपको याद हो, बहुत अच्छा पहले आपसे जब बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि अमर भाई आपने मुझे बख्शना नहीं किसी भी सूरत। बिल्कुल आप देखें, मैं इस चीज को गुस्सा अपनी जगह पर, और उसको माइंड, मतलब कि हमारा माइंड सेट ये है कि आप व्यूअर देख रहे हैं, तो हमें आपसे फील करते हैं, हम आमिर पे गुस्सा नहीं करते, हम किसी को इस तरह लेते हैं कि यार अगर आमिर इस तरह सोच रहे हैं तो व्यूअर भी इस तरह सोच रहे हैं, मतलब कि व्यूअर को व्यू भी ये देख रहा है कि यार इन्होंने इस जगह पर जाकर नहीं दिखाया, तो हम फिर नेक्स्ट टाइम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि यार हम जाएं और हम फलां जगह को भी कवर करें जितना मैक्सिमम हो सकता है, माइंड सिस्टम हो जाता है कि यार फलां जगह रह गई है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे शाहिद भाई ने भी कहा कि गुस्सा आता है कि हम बात कर देते हैं कि मतलब हर जगह आप हमने दिखा दिया, अगर कोई मिस हो जाती है तो मैं बात कर देता हूं कि जी वहां नहीं दिखाया। उसकी रीजन मैं बताता हूं आपको। अगर कोई बंदा उतना क्लिप जितना मैंने रिव्यू में डाला है वो दिखा रहा है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ, वो वही देख रहा है, वो पूरी एपिसोड नहीं देख रहा, उसको नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, उसके कॉन्टेस्ट नहीं पता, अब वो वही देख रहा है जितना क्लिप मैं दिखा रहा हूँ। उसमें अगर आपने नहीं दिखाया तो वो दूसरा ये सोचेगा यार ये तो कोई बंदा पीछे छुपा हुआ था, इसने दिखाया ही नहीं, जानबूझ के नहीं दिखाया, हालांकि मुझे पता है पूरी एपिसोड में। तो मैं इसलिए कहता हूं कि हर एक्टिविटी में दिखाना इसलिए जरूरी होता है कि अगर कोई बंदा उतना शॉर्ट क्लिप देखे तो वो एक अपना ही जजमेंट बना लेगा ना, तो इसलिए एक परफेक्शन इसीलिए जरूरी होती है ना कि हर चीज में, तो मैं उसलिए बात करता हूं। अदरवाइज मकसद यही होता है कि इंप्रूवमेंट। आज जो हम इम्प्रूव कर चुके हैं अपने आप को, उसकी रीजन ये सारा क्रिटिसाइज है जो हमने खुले दिल से एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। और फर्क है बाकियों में और हमें कि हमने हर जो पॉइंट आया हमारे पर, हमने उसको सुना है और नेक्स्ट टाइम उसको कवर करने की भरपूर कोशिश की अपनी तरफ से। तो इंशाल्लाह बल्कि आप बाकियों को भी फोर्स करें कि यार मतलब कि इस तरफ भी आए थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल इस बात को मैं सेकंड करूंगा, आपकी बात को मैं मानूंगा कि मैं अगर आपकी पिछली एपिसोड को कंपेयर करूं आज की एपिसोड में, तो यकीन माने कि मुझे बहुत कम मुझे फॉल्ट मिलता ही नहीं है, बिल्कुल फ्लॉलेस माशाल्लाह काम कर रहे हैं आप। और जिस तरह से आप पहले कैमरा की स्विचिंग करते थे, दोनों कैमरा पैरेलल में हर वक्त दिखाते थे, तो वो भी मैंने आपसे बात की, मतलब रिव्यू में बात की कि आप ऐसा ना करें इस तरह, तो वो आपने उस चीज को फॉलो किया और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम हो गया आपका, तो बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आती है। तो बहरहाल शुरू करते हैं। एक जो क्वेश्चन दिए हैं लोगों ने, दोस्तों ने आप लोगों से पूछे, आपके फैंस हैं बल्कि जी अभी क्वेश्चन रहते नहीं यार, ये जो फॉर्मल जो फिर नाराज होंगे ना कि हमारा सवाल नहीं पूछा, हो सकता है इसमें ऐसे सवाल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जो इसमें कवर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको स्किप कर देंगे। एक क्वेश्चन जो पूछा है वो ये कि आप लोग स्टैटिक कैमरा यूज करते थे, वाइड एंगल एक लगा देते थे स्टैटिक कैमरा, वो आजकल आप नहीं लगा रहे, क्या रीजन है? आप लगाएंगे, प्लान है लगाने का? हमें भाई इंशाल्लाह ये चीजें हमें मालूम है, बट काफी चीजें में ना वो लोकेशन डिसाइड करती है और सिचुएशन डिसाइड करती है, तो बात हम उतना बातें हैं बात नहीं कर पाते। और लेकिन इस चीज का जो ताल्लुक है नहीं है, मतलब गर्ज नहीं ना, ये कहते हैं कि अगर आप गए हैं तो आप ऐसे तरीके से, तो इंशाल्लाह इस टाइप से मुझे मालूम है कि अभी जो लास्ट सोलो किया है वो सोलो मतलब मैं अकेला गया था, ये रीजन ये अनप्लान्ड था टोटल। तो मेरे पास एक कैमरा था और मैंने फौरन लाइट उठाई और समझ लें कि मैंने मौका गनीमत समझा और मैंने वो काम किया। तो दूसरा कैमरा नहीं था, बैटरियां आपको पता ही है, इक्विपमेंट एक पूरा इसको कैरी करना होता है, इसको पूरा हिसाब होता है, बिल्कुल। तो वो फिर
मैंने सोचा कि बजाय दूसरे कैमरे की वजह से मैं अपने प्रोग्राम को रहने दूं, तो मैंने ठीक कहा है, एक कर लेते हैं। लेकिन ये सही है है। कि टाइम टू टाइम इस तरीके से लोग हमसे एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं। हम भी इसी तरह लोगों से एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं कि हमें जितना सब्सक्राइबर मिलेगा, जितना फीडबैक मिलेगा, वो जितना हमारे पास आएंगे, हम मजबूर होते जाएंगे अपनी चीजों को इम्प्रूव करने में। बिल्कुल, नो डाउट। तो रिस्पॉन्स पे है। अगर आप सही, हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता गया और हम सब्सक्रिप्शन वाइज आगे निकलते गए, तो हम सही, आप टेक्निकली देखेंगे कि हम काफी निकल गए आगे ठीक है, सही। इंशाल्लाह। अच्छा, एक और दूसरा सवाल है कि जी आप लोग ईएमएफ मीटर यूज नहीं कर रहे आजकल, क्या मसला है? ईएमएफ मीटर इंशाल्लाह यूज करेंगे। करेंगे, ठीक हो ठीक गया। है ना। और असल में और अमर भाई, काफी लोगों का ना मेरे कमेंट्स में चला था कि यार ये क्या बकवास की डिवाइस है, इस पे मतलब कि आप क्यों एतबार कर रहे हैं। हालांकि हमने उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा देखा है। अब उसके पीछे साइंस नहीं पता कि जो जिन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग किया है उन्होंने क्या सोच के किया, बट जबरदस्त किस्म का इसका रिस्पॉन्स है। ये लोकेशन पे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह मैंने कुछ मजीद भी ऑर्डर कर दिए हैं ईएमएफ, और तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो हर एपिसोड है उसमें ईएमएफ का इस्तेमाल, मोशन सेंसर का इस्तेमाल, इसको यकीनी मैक्सिमम बनाए। सही है। अच्छा, और यही एक और सवाल है इक्विपमेंट के हवाले से। आप लोग नाइट विजन कैमरा यूज क्यों नहीं करते? जो जो आप कर रहे हैं वो एक इफेक्ट है, ग्रीन इफेक्ट है, नाइट विजन नहीं है प्रॉपर। हाँ जी, अगर भाई मुझे मैं देख नहीं पाया, एक रिव्यू आपने भी दिया था किसी एपिसोड पे कि इन्होंने नाइट विजन को कैमरा इस्तेमाल किया है, वो पहले मेरे हाथ में था, वो फिर शायद कि आपकी साइड की बात पिक्चर गाड़ी वाली, हाँ जी। हाँ, असल में मेरे फिर उसको बारे में एक जवाब भी आया था कि मैं अपने भाई से पूछूंगा कि हमने कौन से एपिसोड में नाइट विजन इस्तेमाल किया। हमने आज तक नाइट विजन इस्तेमाल किया ही नहीं। नहीं, तो वो एक व्यूअर्स को समझाने के लिए कह रहे हैं, वो तो मुझे पता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, नाइट विजन का इस्तेमाल सिर्फ अभी तक जो है ना, मतलब मेरे साथ कर रहे हैं, बिल्कुल। कोई टीम नहीं कर रही। अब वो क्या ठीक है, होगा वाले में यूज कर रहे हैं। नहीं मैं उनको देखी तो, बट मेरे ख्याल में वो भी नहीं कर रहे। मैं मजा वही कंफर्म कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, बट ये है कि जो कंफर्म है, क्योंकि नाइट विजन को देखते ही पता चल जाता है कि ये नाइट विजन है। बिल्कुल हमने जो जो कलर कलर फिल्टर यूज किया है उसके पीछे टेक्निकली एडिटिंग का थोड़ा सा एक था आंसर। वो ये कि जब दो कैमरे स्विच हो रहे हों फील्ड में, तो कलर जो है वो डिस्टिंग्विश करेगा कि ये खुरम का कैमरा है और ये शाहिद का कैमरा है। तो उस बिल्कुल बिल्कुल। जो एडिटर ने फिल्टर को कॉपी पेस्ट किया, तो उसने मेरे ख्याल में उस दौरान मेरे वाले कैमरे को वो इफेक्ट पेस्ट कर दिया या जो भी। तो जी, टेक्निकली वो शायद ये हुआ कि वो हमने कैमरे स्विच कर दिया, कैमरा स्विच हुआ तो एडिटिंग के दौरान वो शायद फिल्टर गलत प्लेस समझ हो आ गया। गया। तो बिल्कुल बिल्कुल। हम नहीं कर रहे, बट इन फ्यूचर जो है हमारा प्लान बिल्कुल है। ठीक है, होता है हमें भाई थोड़ा सा टेक्निकली, अब आप भी इसमें इन है और एडिटिंग को जान गए होंगे काफी हद तक। तो बिल्कुल। होता है कि जितना आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाते जाएंगे, आपका बर्डन एडिटिंग पे भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। हम्म। तो ऑब्वियसली वो सारा जो एक स्ट्रक्चर है उसको सिंक करना पड़ता है, चाहे वो आप एक चीज ले रहे हो, ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सही तो बात है। चलो ऐसा नहीं, हम सारी चीजों को अब करेंगे इंशाल्लाह। चले चले, अब साथ साथ एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया, मैं पूछता चलूं कि एडिटिंग कौन करता है? आप करते हैं शायद भाई? एडिटिंग के लिए हमने एडिटर रखा हुआ है। और जाने दे यार, सीरियस। एडिटर रखे हैं वाकई? यस। अच्छा, वेरी गुड। अब आपको बताऊं, ये एडिटर हमने उस वक्त से रखा हुआ है जब से हमने एडिटिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, नहीं उसको पे करते हैं आप या वैसे यारी दोस्ती? नहीं नहीं नहीं, तकरीबन हमने साल उसको पे किया है। वेरी गुड बल्कि यार, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी एडिटिंग है, बहुत अच्छी एडिटिंग करता है वो। हाँ जी, वो भी काफी सीख गया हुआ है। लोगों के जब फीडबैक आते हैं तो हम उसको डबल करके उसको सुनाते हैं कि यार ये ठीक तुम्हारी है, वजह ठीक से। है। और अभी भी काफी चीजें ठीक हो जाती हैं, जो कि हमें लोग बता रहे होते हैं कि यार ये चीज देखें, ये पॉइंट रह गया, ये पॉइंट रह गया। इवन कि आपने सही। भी एक वो गुरुद्वारे में आपने एक साइन पकड़ा था जो हमारे से मिस हुआ। जी, गुरुद्वारे में, हाँ जी, गुरुद्वारे में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, लोकेशंस की आप बता दें मुझे कि लोकेशंस, आपका नेटवर्क क्या है? आपको लोकेशन किस तरह से पता चलती है? कौन आपको बताता है? क्या नेटवर्क है आपका? किस तरह से आप करते हैं? देखिए अमर भाई, लोग जैसे कि थोड़ा मैंने शुरू में बताया कि मेरा ताल्लुक है गांव से है। जी, तो शुरू में मुझे पता चला कि जो लोकेशन थी मेरे गांव के अंदर ही, जहाँ पर लोग ना जाते नहीं।
बिल्कुल। ऐसे जिधर हम लोग हमें बुलाते हैं, जाते हैं, तो उधर जाकर हमें जिस गांव में या जिस जगह पे हमें बुलाया जाता है ना, वो उधर जाते हैं तो एक चीज साथ हमें पता चलता है कि यार फलां जगह पे ना लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यार फलां लोग आए हैं। ऐसी सही है। चीजों को ना करते हैं, जगह को उधर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं सारे। सही। तो फिर हमें पता चलता है, वो कहते हैं भाई फलां जगह पे भी है, उधर भी है, वहां पर लोग जाते ही नहीं। तो फिर हम एक जगह पे हमें 2 से 3 लोकेशन मिलती है, लेकिन वो भी हमें कंफर्म नहीं होता कि हम शूट करेंगे या नहीं। हम पहले सही। जाकर उधर विजिट करते हैं, अगर हमें वैसी अफराद नजर आए कि लोगों की बात में कितनी सच्चाई है या हमें कोई ड्रामा तो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे साथ अक्सर हो जाता है, हमें बुला तो लेते हैं, हमें 6-6 घंटे 8 घंटे इंतजार करना पड़ता है उस बंदे का, वो हमें पिक करे और हमें लोकेशन पे लेके जाकर दिखाए। अक्सर होता है हम जाते हैं, 6-6 घंटे खड़े होते हैं, वो बंदा फोन नहीं उठाता। तो हमारे अच्छा। साथ मैसेज भी करेंगे, यार भाई चाहे भाई आएंगे इधर के बाद 2 भाइयों के अंदर तजाद आ गया। एक भाई ने अच्छा। मेरे पास बोला कि भाई है, एक भाई ने हमारे घर में ही चीजें हो रही हैं, एक्टिविटी होती हैं। हम अच्छा। उधर गए हैं, तो हमने तो उसके एग्जैक्ट मैंने एड्रेस बताया कि ये इस जगह पे मेरा घर है। तो हम उधर गए और हमने तो घर दी है, तो दूसरा भैया आ गया, कहते जी भाई किससे मिलना है आपने? तो मेरा अपना आगे भाई ने हमें बुलाया, तो वो हमसे ना यहाँ तक हमसे लड़ने लग गया कि यार आप अच्छा। पागल हो गए, ठीक है। हाँ। अच्छा। तो फिर उसके भाई जाके इसने हमें बुलाया था। एक है कि वैसे करो, दूसरा कहा यार मैं तो अंदर जाने नहीं देना। ऐसे ही हमारे साथ मामला था। अच्छा। अच्छा। और इसके अलावा आपको आपके जो प्रॉपर्टी को करने के लिए थोड़ा सा खराब करने के लोग बोल देते हैं कि यार ये वांटेड है। जी 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 जी, और इसके अलावा आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी आपको बताते होंगे, हाँ। वो भी है। ठीक ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यही लोकेशन के हवाले से कि आप जो लोकेशंस विजिट करते हैं तो ये आपका प्लान है कि आप अदर स्टेट अदर प्रोविंस में जाके भी करें, जैसे सिंध हो गया, कराची में जाएं, या फिर कोयटा की तरफ, या पंजाब में तो आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ द प्रोविंस भी जाने का है प्लान? जी अमित भाई, हमारा बिल्कुल प्लान है। थोड़ा सा हर्डल से क्यों होता है कि हम आपको पहले बताया कि मैं तो जॉब करता हूँ और ये स्टडी करें, तो सिर्फ हमें इशू होता है कि हम सिर्फ इस काम पे डिपेंडेंट नहीं है तरीके से बाकी लोग बिल्कुल। अपना बेटा यानी ब्रेड एंड बटर नहीं आपका ये, यानी सिर्फ ब्रेड, आपका ये ब्रेड एंड बटर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये होता है कि फिर अगर हमें 2-2 छुट्टियां आ जाती हैं तो फिर हम थोड़ा दूर दराज चले जाते हैं। तो इनको तमाम पाकिस्तान में जो जो बड़ी बड़ी लोकेशन हैं या दूर दराज जितनी भी लोकेशन है, हमने उसको भी कवर करना है। हमने ऑस्ट्रेलिया भी कवर करना है। हमें माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाई नॉट यार, इंशाल्लाह। आप बुलाएं, रखें हमारे लिए इंशाल्लाह invitation। आ जाए, नो प्रॉब्लम यार, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। यहाँ पे है, बहुत है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि अबेंडन हाउसेज, जो अबेंडन हाउस या कोई भी बिल्डिंग वो डिक्लेयर जो हो जाती है ना, उसको वो सील कर देते हैं। ठीक है, उसको किसी इंडिविजुअल को वो विजिट नहीं करने देते, वो विजिट करवाते हैं एज ए टूर, पूरा एक ग्रुप में टूर कराते हैं, और उसमें फिल्मिंग की इजाजत नहीं होती। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं जो बताने वाला हूँ वो ये कि जो अबेंडन हाउसेज होते हैं ना, अगर किसी को पता चल जाए कि ये अबेंडन हाउस है और वो वहां पे जाके रहना शुरू कर दे, वहां पे उसके बिल्स आना शुरू हो जाए और उसको क्लीन वगैरह कर दे, तो वो क्या होता है कि 5 साल तक उसको करता रहे, छुप छुपा के करता रहे, 5 साल के बाद वो घर उसके नाम हो जाता है, प्रॉपर्टी। जबरदस्त। ये रूल है। और यहाँ पे घर पता है, ये पता है घर के, ये घर पता है कितने कितने, तकरीबन $1 मिलियन डॉलर्स की बात करूं मैं, $1 मिलियन और $500,000 और $7 लाख, इतने इतने के घर होते हैं। और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी, किसी ने मुझे, दोस्त ने बताया कि कोई पुलिस ऑफिसर थी, क्योंकि पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन सा घर अबेंडन है और कौन सा नहीं। वो पुलिस ऑफिसर थी, उसने एक ऐसे अबेंडन घर था तो उसको मेंटेन कर रही थी, उसका एड्रेस वगैरह, बिल्स वगैरह वहां पे आते थे, सफाई वगैरह कर देती थी, लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी लगवा दी। 5 साल बाद वो घर उसके नाम उसने करवा लिया। तो जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने उसकी वो जॉब भी गई, उससे घर भी लिया और उसको जेल में भी डाल दिया। तो चलिए, वहां तो ये पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है ना। अगर ये ऑप्शन पाकिस्तान में मौजूद होती तो मेरे ख्याल में इधर लोग रातों रात मिलेंगे रसोले थे, क्योंकि इधर तो हमें फेस करना पड़ता है। कई लोगों ने बिना वजह जो है लोग डिक्लेयर किया होता है कि हॉन्टेड है, सिर्फ इसलिए कि उसमें कब्जा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? अपना हिसार करके जाते हैं, क्या करते हैं, क्या तरीकाकार होता है आपका लोकेशन पे जाके स्टार्ट करने का?
या मतलब जो हमें हमारे बुजुर्गों ने कुछ कलिमात होते हैं बताई होती है तो वो हम पढ़ के चले जाते हैं। इसके अलावा एक बात यह है कि हमें जिन्नात से खतरा नहीं होता। मतलब खतरा तो उनसे भी होता है लेकिन उधर जाने से पहले हमें बहुत सी चीजों को फेस करना पड़ता है। कुछ लोकेशन ऐसी होती हैं जो दूर दराज इलाकों में होती हैं, उधर जाना, रास्ते में जानवर भी होते हैं, अक्सर भेड़िया भी हमें मिले हैं। एक एपिसोड में शायद आपने देखा हो, बकायदा उसकी ऐसे लग रहा था कि हमारे आसपास ही, हालांकि हम अपने रास्ते में जा रहे थे, लोकेशन पे पहुंचे नहीं थे। ठीक। आवाजें आती हैं, फिर ये चोरों का मसला, ये सारी चीजें क्योंकि अगर भाई ऐसे इलाकों में खेती का बहुत ज्यादा हमें खतरा है, हमें हमारे पास काफी इस हवाले से भी काफी स्टोरियां मौजूद हैं। मतलब कि हमने जिस जिस तरीके से हम लोकेशन पर पहुंचे हुए हैं और रास्ते में हमने जिन जिन चीजों को सफर किया हुआ है, ये मेरे ख्याल में अगर हम कभी ऑन कैमरा बैठ के सुनाना शुरू करें तो ये उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा जो हम दिखाते हैं। क्योंकि वो एक ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे की एक कुल मिला के मतलब जो 2 पार्ट्स बनते हैं वो एक एपिसोड निकलती है, लेकिन वो 8 से 9 घंटे का एक पूरा सफर होता है जो कि हम सफर कर रहे होते हैं और जिन चीजों को हम फेस करते हैं वो उस खतरे से ज्यादा होता है जो हम लोकेशन पे फेस करते हैं। ओके, ठीक। अच्छा, तो यानी शायद के कहने का मतलब ये है कि जिन्नात की तो हम प्रसार कर लेते हैं जो हमें तरीकाकार बताया गया है, उस तरीके से हम अपने दायरा करार करके और अपनी तमाम तसल्ली करके जाते हैं, बट ऐसी चीजों का इलाज नहीं। सही। अच्छा, अगला सवाल है जी कि आप लोग आजकल देखते हैं कि मुख्तलिफ टीम्स हैं, डिफरेंट टीम्स जो आमिल को एक अमल करने वाले को साथ लेके जाके एपिसोड्स कर रही हैं, तो आप लोगों का कोई प्लान हो ऐसा कुछ? हाँ जी, अमिर तो हम कुछ एपिसोड में आमिर को लेकर भी गए था और फ्यूचर में हमारा प्लान है कि आमिर जो है, क्योंकि वो इन चीजों को हमसे कहीं ज्यादा माहिर है और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह तो आमिर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इस किस्म के प्रोग्राम कर नहीं पाते और इसकी वजह है कि हम उनके साथ सिंक नहीं हो पाते, क्योंकि कैमरे को फेस करना और कैमरे के आगे चलना ये टेक्निक होती है क्योंकि हमने तो वक्त के साथ सीखी है, लेकिन चूंकि ये लोग सारे इसके साथ अटैच होते हैं तो पता नहीं सबसे बड़ी होती है टीम के अंदर सिंकिंग होना। तो और आपके साथ आमिर अटैच हो जाए तो मैं कहता हूँ ये तो सोने पे सुहागे वाली बात होती है। सही। ठीक है, अच्छा है कि आपके साथ आमिर अटैच हो, फ्यूचर में भी हमारा प्लान है इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई मुसलसल एक कांटेक्ट तो रहता होगा किसी के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी आमिर के साथ, कि अगर कोई कल को कोई मामला हो जाए आपके साथ तो कोई रिकवर हो जाए? हाँ जी आमिर साहब, हमारा ना जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है तो पाकिस्तान और इंडिया के पाकिस्तान में आमिर कहते हैं और इंडिया में इनको तांत्रिक कहते हैं, तो बेतहाशा जो है हमसे इन कॉन्टेक्ट है प्रोग्राम के बाद से। सही। तो उनके साथ काफी हमारी लंबी लंबी डिस्कशन, काफी चीजें वो हमसे पूछते हैं, काफी चीजें हम उनसे पूछते हैं, तो ऑब्वियसली वो अटैच है। सही है। और आप लोगों के पे कोई अटैक हुआ हो रूहानी जिसमें आपको बड़े मसाइल हुए हों और आप बिल्कुल ऑफ स्क्रीन हो गए हों, कोई चीजें आ जाती हैं ना साथ? आमिर भाई, साथ आने वाली बात जो है ये कंफर्म है क्योंकि हम इन चीजों को बेतहाशा फेस करते हैं और बस हमने रखा होगा कि हम इसको भी कभी अलग प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होती है कि हम उसको ना कवर कर पाते हैं ना उसको हम डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन प्रोग्राम को करने के बाद हमने अपनी लाइफ में हम उन चीजों को बहुत ज्यादा सफर करते हैं और बड़े गुजरना पड़ता है, खासतौर के फैमिलीज में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मतलब ये गेम यहाँ ओवर नहीं होती कि हमने बस प्रोग्राम बंद किया और वो हमें कहते जी अल्लाह हाफिज, अच्छा किया आपने प्रोग्राम, और हम उनको अल्लाह हाफिज कह के आगे मामला आगे तक चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और लोकेशन को क्लियर करने वाला सवाल पूछा लोगों ने कि आप लोकेशन, कुछ टीम्स हैं करती हैं लोकेशन क्लियर करती हैं और आप लोग नहीं करते, कोई है प्लान कोई जिस तरह का? अब नहीं, देखिए स्टार्टिंग में हमने 1-2 लोकेशंस को क्लियर करने की कोशिश की थी, बट चूंकि फीडबैक आ रहा होता है लोगों का, तो हमने देखा कि लोगों के ना जज्बात बहुत ज्यादा इसके साथ अटैच है, खासतौर पे वो जिनके घरों में मसले हैं, जिनके घर इस किस्म के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वो फिर हमसे राब्ता करते हैं कि जी आप हमारे घरों को क्लियर करें। तो हमने देखा कि यार लाइन में चले गए, क्योंकि यहाँ ये समझने के जिस तरीके से हॉस्पिटल में अगर आप गए तो आपको हर बंदा बीमार नजर आएगा ना, इसी तरीके से
इसी तरीके से जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है तो हमें बेतहाशा लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, बेतहाशा लोग अपनी आप बेटियां सुनाते हैं और ऐसी ऐसी गुजारिश होती है कि आप यकीन करें कि हम एक बार हिल रह जाते हैं कि यार हम अपने आप को लाचार करते हैं कि यार अब हम उनका क्या करें। वो बेचारे सही है। इतनी उम्मीदें आए थे, अरे, वो मुख्तलिफ काम है, हमारा काम क्लियर करना नहीं है ना, सही है। इसके एक्सपर्ट है या सही। क्लियर क्लियर करना होता है, ये भी बहुत बड़ा धोखा है। मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन ये है कि ये जो चीजें बचेरा करके बैठी होती है ये कोई आम हल्की फुल्की चीजें नहीं होती, ये वक्ती तौर पे आपको लगता है कि वो चलेगी, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो जगह खाली कर, लेकिन वो जब तक उनको कोई बड़ा डॉक्टर, इस फील्ड का डॉक्टर जो है, जो आमिर है, जो एक्सपर्ट होता है, वो इस चीज को कवर ना करें, ये चीजें अपनी जगह आसानी से नहीं छोड़ती। और किसी किसी टीम के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, किसी टीम के साथ, और करना चाहेंगे तो कौन सी टीम होगी वो? अगर भाई अच्छा सवाल है, इसको मतलब कि अगर मैं आपको प्लेटफॉर्म समझ के बाकी सबको कहूंगा कि हम तो सबके साथ चलने के लिए तैयार है, बुला लें अच्छा। सज्जाद भाई से लेके और जितने भी हैं बड़े बड़े, बुलाए हमें, अच्छा, जितने बुलाने चाह रहे हैं बुला लें, हम तो सबके साथ चलने के लिए तैयार हैं। नहीं कोई आपकी चॉइस हो, आपकी ख्वाहिश होगी यार मैं इस टीम के साथ करना चाहता हूँ? मेनली तो दो तीन बंदे जो अच्छा काम कर रहे हैं, दो तीन बंदों से मुराद की दो तीन टीमें जो अच्छा काम कर रही हैं, मेन तो वही है, जिस तरह सिद्धार्थ भाई हो गया, मजहर मलिक साहब हो गए और शहरी वगैरह जो है एसीएस, आई थिंक तो उनकी एप्लीकेशन सही है। उनके साथ। ठीक ठीक, चल है। और एक सवाल है जी कि आप लोग को तीसरा बंदा आप क्यों नहीं ऐड करते अपने साथ? मियाद भाई हैं वो, अब आपने बताया कि वो नहीं आ सकते, तो कोई और टीम में शामिल करना चाहें तो करें, जरूर करें वो। नहीं अमित, सॉरी, मियादी जो है वो आएगा, बट सिर्फ और सिर्फ मसरूफियत है। अब हमने आपको पहले बताया कि क्योंकि जो हम ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, हम इसको अच्छा। सिर्फ अपने जिंदगी के बाकी मामलों के साथ इस काम को भी लेकर चल रहे हैं, तो उसमें फिर ये है कि हमें हर चीज हर जगह से वक्त निकालना पड़ता है, सही। तो उसके साथ उम्मीद हुआ हुआ है काफी अच्छे से कि वो हमारे साथ चले, बट वो आज भी हमारी टीम का हिस्सा है और इंशाल्लाह जब जैसे ही उसको टाइम मिलेगा वो हमें हमारा वो आपको नजर आएगा। कोई ऐसी लोकेशन जिसको दोबारा विजिट करना चाहें आप? उसकी, वो जो गुरुद्वारे वाली लोकेशन थी उसकी डिमांड आ रही है काफी, शाहिद भाई। पूरा के ऊपर बताया भी था कि जो सिर्फ कम्युनिटी है ना, जो हमारे सिख भाई है, उनको ये भी बोला था कि अगर आप हमारे इतने अरसे में इतने सब्सक्राइबर करते हैं, हमें फीडबैक अच्छा दे दें, तो हम उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से उस गुरुद्वारे में जाएंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और यहाँ सही है। तक हम आमिर हजरात और जो उनके सिखों के भी होते हैं ना, जो ऐसे अमल करते हैं, उनको भी साथ लेके जाएंगे और उसको ठीक। जो भी उधर जो है, जो भी उधर। हाँ जी, अगर भी सारा डिपेंड करता है फीडबैक पे, कि अगर हमें इतना फीडबैक मिल जाता है क्योंकि लोकेशन तो हमारे पास मौजूद है जो हमने विजिट करनी है नई वाली, तो हम किसी भी लोकेशन को रीविजिट उसी सूरत में करेंगे जब उसका उस लेवल पे फीडबैक आया। और जो स्टोरी वहां हमें सुनने को मिली वो ये थी कि जो खातून गुरुद्वारे की देखभाल पर मामूर थी, वो जब उसकी डेथ हुई तो लोगों ने उसको जलाया और जलाकर उसकी जो अस्थियां कहते हैं आई थिंक सो, या जो भी राख होती है जो, वो उधर ही जिस जगह हम अंदर मौजूद थे उधर ही दफन है। ठीक तो है। मैं भी मतलब कि हर मजहब के हिसाब से जिसकी भी डेथ होती है उसको अंजाम तक पहुंचाना होता है, लाइक जिस तरह मुस्लिम है, मुस्लिम को हमने नमाज जनाजा पढ़ कर दफनाना होता है, जी। और इस तरह जो दूसरे मजाहिब है उनका भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि उन्होंने एंड उसको करना होता है, तो मे भी उनका भी ये जो प्रोसीजर है वो नामुकम्मल रह गया हो जिसकी वजह से हाँ। मतलब इस किस्म के मामला चल रहे हैं। बट ये बात भी यहाँ क्लियर कर दूं कि जो तो जिसकी तो डेथ हो गई है और जो वहां चल रहे हैं ये आपस में लिंक है, ये भी एक प्रॉपर डिस्कशन है, बिल्कुल, क्योंकि उसको कब क्लियर करना चाहिए। अभी कहीं बहुत कम लोग हजम कर पाए, पता जी। नहीं है लोगों को चले। कि जिम्मेदारी है ये दुनिया किस किस्म की है और ये किस तरीके से इनका नेटवर्क काम करता है, ये किस तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल। साथ कम्युनिकेट करते हैं, इन्होंने जगह को अगर पोजेस किया होता है तो उसकी पीछे क्या रीजन होती हैं और ये वहाँ किस किस किस्म के दोगले मन करते हैं। मैंने जी। इस लेवल पे आपको बात बता रहा हूँ कि किस किस किस्म के धोखे देते हैं, चले। तो ये उन लोगों को आम मतलब के पब्लिक को अभी इस चीज की बात, इस चीज की समझ थोड़ी सी जरा
चले ठीक है। वो फिर बात कहीं और निकल जाएगी, वो फिर बात फिर कभी बैठेंगे डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, उसी लोकेशन के हवाले से, गुरुद्वारे वाली लोकेशन के हवाले से, जो वो जो फिगर नजर आया था, वो जो दरवाजे से झांक रहा था, पगड़ी बांधी हुई थी, वो वाकई वो जेन्युइन था? अच्छा आमिर भाई, ये देखें, जब ये बात आती है ना जेन्युइन और नॉन जेन्युइन की, हमारा बिलीव है कि या तो ये जेन्युइन है या ये नॉन जेन्युइन है, दोनों सिचुएशन एक साथ नहीं चल सकते। हम्म। तो मेरे ख्याल में अगर कोई और क्वेश्चन बीच में है तो कर ले, ताकि मैं इसको एंड में ले जाऊं और उसको एड्रेस करूं जरा अच्छे तरीके से। नहीं, बस ये इसके बाद मैंने एक बहुत बाउंसर टाइप किस्म का एक क्वेश्चन है, एक दो, बस वही आखिरी है, आप इसका जवाब दे दे, फिर एक दो सवाल है, बस खत्म करूंगा मैं। चलिए इसको भी हम आखिर में कवर कर लेते हैं, आप क्वेश्चन करें, इसको मैं एंड में इसको एड्रेस करूँ। अच्छा, वीएफएक्स यूज करते हैं आप? सीजीआई वीएफएक्स यूज करते हैं? वीएफएक्स अगर देखें, ये भी मेरे ख्याल में उसी क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा जिसको हमने वन गो में सारा डिस्कस करना है। बस ये वही स्टार्ट करते हैं, फिर आप वन गो में। तो अच्छा आमिर भाई देखें, आपने अभी ये क्वेश्चन किया कि वो जेन्युइन था या नॉन जेन्युइन था। असल में ये जो सवाल पैदा होता है ना, इस सवाल के पैदा होने की सबसे बड़ी रीजन जो होती है वो मेंटली अप्रोच होती है। और मेंटल अप्रोच जो है वो उस सूरत में बनती है जब आप नॉन जेन्युइन इतना देख चुके हो कि आप हर तो उसी तनाजुर में देख रहे हो। सही है। ठीक है। अब अगर हमारे प्रोग्राम के ऊपर राय लेनी है, हम अगर फर्ज करें, मैं आपको कहता हूँ नहीं जी रियल है, तो इस चीज का आपको एक आम बंदा कैसे प्रूव करेगा? हम चले प्रूव करें ना करें, हमने आपको कहा रियल है, आम बंदा कैसे प्रूव करेगा? वो आम बंदा प्रूव नहीं कर सकता। हर चीज का एक्सपर्ट होता है। अगर आप हमारे प्रोग्राम को शुरू से देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में फैसल भाई ने शुरू से देखना, रिव्यू देना शुरू किया हुआ है, आप भी शुरू से रिव्यू दे रहे हैं, और आप दोनों जो है हमारे फैसल भाई ने तो रिव्यू दिया हुआ है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो हम देखते हैं, नंबर जिनके आगे रिव्यू देने पर जिनका क्रिटिकल सारा नजर होती है, हर चीज को आप प्रॉपर देखते हैं, तसल्ली से आगे करके उसको ब्लॉक कर उसको हट। इसके अलावा आमिर हजरत जो कि खास तौर पे इन कामों के स्पेशलिस्ट हैं, मैंने आपको क्वेश्चन का जवाब दिया था कि हमारे प्रोग्राम को पाकिस्तान के कई आमिर और इंडिया के कई तांत्रिक बड़े शौक से देखते हैं। अब ये अगर उनसे पूछे ना, तो मेरे ख्याल में उनका जवाब सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होगा। मेरा और आम बंदे का जवाब इस चीज को फुलफिल नहीं करेगा। मैं तो बाइस हूँ ना, मेरा तो प्रोग्राम है, मैं तो आपको मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सॉरी, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा जरा, बात हमारी थोड़ी ज्यादा ड्रैग हो रही है। मैं पूछना ये चाह रहा था कि मैंने भी उस पर रिव्यू दिया, आपने भी वो देखा, और मैंने जो आपका रिएक्शन था, जाहिर है इस तरह की जो चीज है हम प्रूव इसी तरह से कर सकते हैं कि आपका रिएक्शन क्या था, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आपने फौरन कैमरा उधर करके दिखाया नहीं दिखाया, तो ये सारी चीजें, या फिर उस वीडियो में कोई कट तो नहीं आ गया, और उसको इस तरह से मैंने टेक्निकली उसको एनालाइज किया, तो बाकी सारी चीजें, सारे बॉक्सेस टिक थे। ठीक है, आपका रिएक्शन बहुत क्विक था, आपका उसमें वीडियो में कोई कट नहीं था, बिल्कुल जेन्युइन लगे मुझे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। तो बस जो फिक्र नजर आई, वो जाहिर है हमने कभी देखी नहीं इस तरह की चीज कि बाकी एक जेन्युइन नजर आ जाए, तो उस वजह से एक सवाल पैदा होता था कि वो क्या था। मैं आपको यही, और आपने मेरे सवाल का जवाब आपने दिया जी। देखिए आप हैं एक्सपर्ट जी, आपकी राय ज्यादा बेहतर है बनिस्बत आम इंसान की, तो आपने बड़े हट देखा। यही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना गुरुद्वारे को लेकर, गुरुद्वारे की एक एक्टिविटी को लेकर के वहां हमें जो फिगर नजर आई, यहाँ बात तो यहाँ रुकी नहीं। हमारे बहुत सी एपिसोड में हमें बहुत ज्यादा साइंस रिकॉर्ड हुए हैं, बहुत ज्यादा फिगर्स रिकॉर्ड हुई, तो हमारा खाली इस चीज को लेकर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते थे, तो तमाम एपिसोड को अपने कैटेगरी में लेकर आए थे, तो हम हर साइंस का इसी तरीके से जवाब दे हैं जिस तरह इस तरीके से गुरुद्वारे वाली एपिसोड के हैं। तो खाली मतलब कि ये एक्टिविटी है, फिर तो हम सारी एक्टिविटीज को एक ही लाइन में हाजिर करते हैं। तो ये देखें हमारा काम है करना, सही जो बेस्ट है वो आप लोग देंगे, और हमारे वो व्यूअर्स, आप यकीन करें, लोग हमें 2.5 पर चला कर दें, लोग हमें एक एक फ्रेम पर चला कर दें, क्लियर है? तो लोग मतलब कि आजकल के लोगों को थोड़ा सा
समझने के बेवकूफ बनाना कह रहे हैं उतना आसान नहीं है। जो बना रहे हैं वो सुन भी रहे हैं और लोगों जी को पता भी है। सही ठीक है। और आप भी, फैसल भाई भी, और जो इस तरह के रिव्यूज दे रहे हैं वो लोग, और जो आमिर हजरात जो बकायदा इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, आप कभी उनसे पूछिएगा, हमारी तो डिस्कशन करती रहती है, सही है। वो लोग आपको बताएंगे कि ये जेन्युइन थी या नॉन जेन्युइन थी। अच्छा तो इस सिचुएशन के नजर आना और सिचुएशन को फेस करना, इसमें जमीन और समझ का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नजर ही नहीं आती जिस तरीके से हम वहां देख रहे होते हैं। नहीं वो तो बेसिकली शाहिद भाई ने देखी, वो तो शाहिद भाई ने देखी थी। हाँ जी। जी, जी। आपको आपको फ्लैश में कैसा नजर आया? आपने आज हमने रिप्लेस में जो देखा वो तो क्लियर था। शाहिद भाई आपको कैसा नजर आया था? कहा था कि जो उसको नजर आया था वो जिस तरीके से हमें एडिट में नजर आई, सेम वैसी बिल्कुल नहीं थी। मुझे ना सिर्फ जैसे पगड़ी पहनी हुई थी ना, मुझे ये भी कंफर्म नहीं था कि वो पगड़ी है। सिर्फ मुझे तो ओरिजिनल ना, मैंने उधर भी बोला था कि ओरिजिनल करके कोई कपड़ा इधर से देख के पीछे हुआ ये गुजरी है, ये भी कंफर्म नहीं था कि वो हमने देख रहा है। मुझे सिर्फ लाइट के मुझे ये महसूस हुआ कि कोई चीज है गुजर गई है। हाँ जी, अब लाइट इतनी ज्यादा मुंह पर पड़ रही होती है कि इसके साइड पे और दाएं बाएं नजर आना बहुत टफ होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस पर मतलब कि समटाइम हम मिस कर जाते हैं साइन, समटाइम वो आ जाते हैं नजर, समटाइम वो हमें नजर आते हैं, कैमरे में नजर नहीं आते। लोकेशंस पे हम इन चीजों को जो फेस कर रहे थे ना, ये आम हौसला नहीं होता, ये बहुत बड़ा हौसला होता है कि आप यकीन करें अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो तो आप वहीं पूरे हो जाए लोकेशन पे। यानी जब आपको कोई चीज नजर आती है आपका तो दिल ही बाहर आ जाता होगा, जैसे दिल ही बाहर आ गया ना। बहुत कुछ बाहर आ जाता है बहुत कुछ बाहर आ जाता है। ये अच्छा मैं इन चीजों को लेकर अमर भाई ये कहता हूँ कि इन चीजों को लेकर मैं आपको भी कभी एक्सपीरियंस करूंगा कि आप कभी फील करें कि फील करना कैसा होगा जब चले इंशाल्लाह। बॉडी सेंसर आपको बताते हैं कि इस जगह पर कोई चीज मौजूद है, आपको नजर नहीं आ रही बट बॉडी आपको बताना शुरू कर देती है, सिग्नल कैसे मौजूद है। अच्छा तो वीएफएक्स की बात बताएं, वीएफएक्स यूज करते हैं? वीएफएक्स अगर आप कलर ट्रीटमेंट को कह रहे हैं तो ऑब्वियसली तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम कलर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ताकि कैमरे में फर्क आए। नहीं तो ये जो साया, कोई साया दिखा दिया, कोई इस तरह के लोग अक्सर यूज करते हैं। आपने, मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी का, लेकिन शोज में यूज करते हैं कि भूत दिखा दिया, जिन दिखा दिया। हमें सुननी भी उन्हीं के तवज्जुह से पड़ रही है। आज जो हमें मतलब आप भी कह रहे हैं, हमें दूसरी फीडबैक भी आता रहता है कमेंट की सूरत में, लोग हमें, क्योंकि उन लोगों ने तो सुनना नहीं है, उन्होंने तो करके दिखा दिया और वो तो बस एक पर्पस के पीछे लगे हुए कि बस हमें किसी तरीके से अर्निंग हो जाए, डबल ट्रिपल अर्निंग हो जाए। वो दिखा के चुप हो जाते हैं और वो लोगों का ना फीडबैक लेते हैं। उनकी ऑडियंस भी आके हमें पीट रही होती है कि यार आप बताइए उन्होंने क्या किया। हम कहते हैं कि यार हम अपने किए का जवाब दें, हम किसी के किए का जवाब दें, नहीं है ये बेहतर है कि आप उनसे पूछें। तो आप यूज नहीं करते हैं? नहीं, हम देखिए अगर हमने यूज करना है तो हम इतनी सिरदर्द क्यों उठाएं? बिल्कुल मैं इतनी बिल्कुल क्यों नहीं यूज करता? सही है, ठीक हो गया। मुझे अच्छा और मैं अपना प्रोग्राम कर दूंगा। ठीक। तो पिछले एपिसोड्स के हवाले से जो आपकी अर्ली थी उसमें मैंने भी एक आधी एपिसोड को जब रिव्यू किया था, स्पेशली जब एपिसोड 16 जब आपको एक हमजा नजर आया शाहिद भाई का, तो वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वो इतना कोई ऑथेंटिक पता नहीं क्यों नहीं लगा। बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, हो सकता है वो जेन्युइन हो। तो इसी तरह और भी पुरानी एपिसोड थी जिसमें थोड़ी सी चीजें मतलब इनएक्सपीरियंस कह लें या जो भी, तो उसमें थोड़ा सा कुछ होता था, कोई एंटरटेनमेंट का एलिमेंट, कोई स्क्रिप्ट का एलिमेंट होता था। अमिर भाई देखिए बात वही है कि अगर जेन्युइन और नॉन जेन्युइन को लेकर चलना है तो ये बात ठीक नहीं है, या तो टोटल जेन्युइन है या टोटल नॉन जेन्युइन। ये बीच का रास्ता नहीं है। ये जो बीच का रास्ता है कि हमने हाँ फलाना एपिसोड में कर दिया था और अब नहीं कर रहे, तो ये तो टोटल मतलब कि मैं समझता हूँ कि ये कोई बात ही नहीं है, ये जवाब नहीं है। या तो टोटल जेन्युइन है या टोटल नॉन जेन्युइन, और उसका जवाब मैंने अभी आपको दे दिया। तो यानी अच्छा, यानी वो आपके कोई स्क्रिप्ट नहीं होता था, जेन्युइन होती थी एपिसोड्स? हाँ जी, ऑब्वियसली शुरू से जो हम कर रहे हैं वो स्क्रिप्टेड होना और नॉन जेन्युइन होना ये मायने नहीं रखता इस जवाब नहीं। अच्छा मैं आपको इसका जवाब मैं देता हूँ। मेरे जहन में एक काफी मुझ तक भी सवाल आए हैं और ये डिस्कशन चलती है, आर्गुमेंट आता है कि जी अगर एक एपिसोड रियल है तो दूसरी भी रियल होगी, दूसरी फेक कैसे हो सकती है, स्क्रिप्टेड कैसे हो सकती है? तो ये मेरा ये है कि कुछ टीम्स ऐसा अटेम्प्ट करती हैं, अगर वो एक चीज एक जेन्युइन करती हैं तो अगर उनको नेक्स्ट
एपिसोड उन्होंने तो हर हफ्ते लानी है, हफ्ते में एक या हफ्ते में 2 लानी है, उनको लोकेशन नहीं मिल रही तो वो लोकेशन इस तरह की बना लेते हैं। इवन एक एपिसोड के अंदर अगर एक एक्टिविटी, एक आधी एक्टिविटी हुई है और बाकी पूरी एपिसोड बोरिंग जा रही है, तो उसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए तो ऐसा होता है। तो इस वजह से सवाल पैदा होता है कि या कभी फ्लेवर डालने के लिए नहीं ऐसा कुछ है। बात यह कि आज उन लोगों ने जो फ्लेवर ऐड करना शुरू किया है, इसकी तरह अगर आप डीप स्टडी करें तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि इसके पीछे अब आपने डेली अगर एक प्रोग्राम करना है, आप थोड़ा करें, अच्छा कर लें। बिल्कुल। आप वीक में 4 प्रोग्राम रह करें, बिल्कुल। जेन्युइन और नॉन मिक्स करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आगे एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली आपको जब वो डिपेंडेंट इस चीज पे हो गए हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है हमें भाई, अर्निंग के पॉइंट से जब वो डिपेंडेंट इस चीज पे हो गए हैं, तो उन्हें डेली ये काम करना है। तो बिल्कुल ऐसा ही। देखिएगा कि मुझे लगता है कि वो इंशाल्लाह टेबल पे बुलाओं के साथ बैठ के डिनर भी करेंगे, लंच भी कर रहे होंगे, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो डिनर और लंच भी वो कर रहे होंगे। तो बात ये कि आप थोड़ा करना है, दूर अपने सिर पे इतना बवाल पता करना है कि जी आप जेन्युइन भी कर रहे हैं, नॉन जेन्युइन भी कर रहे हैं। तो ये चीज है, नहीं आप चीज को आप काउंट करें। नहीं देखे ना आप। एक पॉइंट रह गया, वो ये कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे व्यूअर्स का सबसे बड़ा हाथ भी है। बिल्कुल। देखने वाले उनको इतना देखते हैं, वो कहते हैं कि यार हमने अगर ये हमें ये फील भी आ जाती है कि यार जेन्युइन एक्टिविटी पे इतने व्यू नहीं आते, नॉन जेन्युइन पे मिलियंस व्यू चले जाते हैं। और मिलियंस व्यू का मतलब आपको पता है, ठीक है? तो जब इस चीज का चस्का पड़ जाए कि यार दफा मारो, जब जेन्युइन पे इतने नहीं आ रहे, नॉन जेन्युइन करके लोगों को दिखाई दो, तो बस फिर लोग भी तो हमारे उसी किस्म के हैं जो उनको देखते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, आपने अच्छा काम किया, एक बार हमें फिर नॉन जेन्युइन ला के दें। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये व्यूअर्स का ही कसूर है कि उनको जो जेन्युइन है और नॉन जेन्युइन में फर्क पता ही नहीं चल रहा, और वो इतना अप्रिशिएट करते हैं उसको, जाहिर है देखते भी हैं, तो वो फिर जो जेन्युइन करने वाले भी हैं वो भी जाहिर है सोचेंगे कि यार हम क्यों अपनी जान को खतरे में डालें, हम क्यों ना ऐसा काम करें। तो ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है, सही है। चले ठीक है, अभी वाइंड अप करते हैं, टाइम काफी हो गया, तो आप लोगों से इजाजत। और मेरे व्यूअर्स जो है वो भी वेट करेंगे कि जिनके कभी हम भी व्यूअर थे, वो भी इसी तरीके से आपको जवाब दें, होगा मजा आएगा। चले चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का टाइम का, शाहिद भाई बहुत मेहरबानी। और अभी आप लोगों ने निकलना होगा उसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप दोस्तों को बता दो कि खुरम भाई और शाहिद भाई किसी इन्वेस्टिगेशन पे जा रहे हैं किसी दूसरे सिटी में, तो हमारे व्यूअर्स को अनब्लॉक कर दें और दिल भी बड़ा कर लें हमारी तरह। कौन ने अपने दिल को किया है, यकीन करें। कौन अनब्लॉक कर दे? हमारे व्यूअर्स को अनब्लॉक कर दें। मैं कर दूं? हाँ जी, आपने ब्लॉक किया है। अच्छा हाँ जी, तो मैंने प्रोग्राम के शुरू में यही आवाज में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें बहुत ज्यादा फीडबैक आया हुआ है कि आमिर भाई को कहें हमने सवाल पूछने हैं, तो हमें अनब्लॉक करेंगे तो हम आपके पास सवाल लेकर जाएंगे। मैंने उनको ब्लॉक किया हुआ जिन्होंने आके सीधी स्ट्रेट मुझे गालियां दी थी। अच्छा, नहीं वो तो गलत बात है, वो मैं वैसे नहीं करता। कहाँ करें, तो फिल्टर है, वो तो यूट्यूब ने आपको दिया हुआ है। जी, वो डायरेक्ट ही आके गालियां दी और अजीब अजीब किस्म की बातें की। अब मुझे तो नहीं पता कि कौन किसका फैन है, तो बहरहाल अजीब किस्म की बातें की आके कि जी तुम कौन होते हो, तुम कमरे में बैठ के तेरी ये तो तेरी वो, तेरी है वो तेरी वो। जी, ये गलत बात है। मैंने आपसे पहले अर्ज की कि रिस्पेक्ट के दायरे में रह के अपना प्रोटेस्ट करें, सुने, सब कुछ करें। और आप बता दें अपने व्यूअर्स को कि हमने लोगों ने परमिशन दी हुई है, मैं आप लोगों की परमिशन से कर रहा हूँ, और दूसरे भी जो टीम्स है जिनका रेगुलर करता हूँ उनसे परमिशन से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमने तो आपको कहा है कि आपको जहां लगे आप लताड़ दें। नहीं, आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों की यानी जिसको पता हो कि मैं काम कर रहा हूँ, जेन्युइन काम कर रहा हूँ, तो उसको किस चीज का डर है? फिर अकेले हमें नहीं, फिर बाकियों को भी ले नहीं, फिर वो बाकियों ने फिर इजाजत भी नहीं दी ना, वो फिर भाग भी तो जाते हैं, यही काफी है। यही काफी नहीं, लोगों के लिए समझने के लिए यही काफी है कि उन्होंने परमिशन नहीं दी, वही यहीं से समझ लेंगे कि क्यों नहीं दी। हाँ जी, देखे ना, अब जरूरत ही नहीं है, समझ रहे ना। तो बहरहाल इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने टाइम दिया, और व्यूअर से भी इजाजत चाहते हैं, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चलिए, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।